हेलो डियर स्टूडेंट, 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब बारी है 5.2 की। 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें जो जो फॉर्मूले या जो जो कंसेप्ट उस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं उनको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे फॉर्मूला पहला जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला पहला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो आपको याद करना था। अब ये फॉर्मूला काम कहां पर आएगा, किस बेसिस पे हम इसको यूज करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एक एपी। सपोज दैट मैंने यहां पर ले ली एपी, ये एक एपी है जिसका लास्ट अक्षर है वो 67 है। ये मैंने एक एपी ली है। अब हम समझेंगे कि एन क्या है। अब ये एन है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, nth टर्म है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज एन, या nth टर्म है वही आपकी लास्ट टर्म होती है उस एपी की। तो ये लास्ट टर्म भी बोलते हो और उसको एल भी आप लिख सकते हो। यानी कि एन इज इक्वल टू, अगर मैं एल लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। ये एल किसको डिफाइन करता है, लास्ट टर्म को। अब यहां पर ए मैंने आपको बता चुका था, फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है। उसके बाद में बारी है एन की। अब एन क्या है, अब एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्म इन एपी, यानी कि एक एपी के अंदर कितनी टर्म होगी। जैसे कि 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11, 13, 15, इस हिसाब से चलते चलते जब ये एपी है वो 67 तक पहुंचेगी तो ऐसी कितनी टर्म होंगी, A1, A2 से लेकर जब ये AN तक पहुंचेगी तो N की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसमें 50 टर्म होंगी, 10 टर्म होंगी, 20 टर्म होंगी। नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड N। तो N इज इक्वल टू हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये अब बात आती है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, काफी सारे पार्ट हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 पार्ट होंगे। उस पार्ट के अंदर हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। और यूं मान लो कि इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर आपको सिंपल एक ही फॉर्मूले पे काम करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस लेवल में पूछे गए हैं उनके ऊपर आपका कंसेप्ट काम करेगा, आपकी माइंड एबिलिटी काम करेगी कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा चुका है और किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ये चीज, ये जो फॉर्मूला है वो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। यहां पर आपके पास चीज ध्यान रखना, एक तो एन है, एक ए है, एक एन है, एक डी है। 4 कंसेप्ट है। 4 में से आपको 3 दिए रहेंगे, एक पूछा रहेगा। हो सकता है आपसे एन पूछा हो, ए एन और डी दे करके। हो सकता है एन ए और एन दे करके आपसे डी पूछा हुआ हो सकता है आपसे ए पूछा गया हो। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे उसके अंदर काफी सारे उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू कंप्लीट इट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये 5 पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, जिसके अंदर आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन पूछा है। दूसरे के अंदर आपको डी पूछा है, तीसरे के अंदर ए पूछा है, फिर एन पूछा है, फिर एन पूछा है। इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला क्या था, वो था आपका एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और उस यूज करने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स पुट करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 7, और ए एन इज इक्वल टू आपको निकालना है। ए एन आपको निकालना है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 प्लस n इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 माइनस 1 और d इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3। चेक कीजिए भाई ए एन क्या होगा, 7 प्लस
8 में से गए 7, 7 ये 21 और ये an यहां पर क्या आया 29, ये आपका आंसर, यानी कि ये आपका 29 आ गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए an दिया हुआ है आपका 0 इज इक्वल टू a क्या कितना दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम a आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 18, ठीक है, और प्लस n कितना दिया हुआ है आपको 10 -1 और d आपको दिया हुआ है क्या निकालना है भाई, d आपको निकालना है। इसी तरह से माइनस का 18 है, सबसे पहले आपको क्या करना है इसको इस साइड लेकर के आना है, इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9 और d का d, यहां से सीधा डायरेक्ट आपको काट देना है तो d की वैल्यू क्या आई आपकी 2, सिंपल सा था, आपने d की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट के अंदर देखिए भाई आपको a फाइंड आउट करना है, an दिया हुआ है माइनस का 5 इज इक्वल टू a आपको निकालना है प्लस n आपको दिया हुआ है 18, 18 में से गया 17, मैंने पहले ही पुट कर दिया 17 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का 3, ये चेक कीजिए भाई, माइनस का 5 ये आपका a 17 ये 51, ये आपका माइनस का 51 हो गया, क्लियर है। इसी तरह से a इज इक्वल टू ये 51 इस साइड गया प्लस का 51 हो गया और 5 है वो माइनस का 51 में से 5 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 46 इज इक्वल टू a, क्लियर है, ये आपका आ गया a आ गया 46। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज मुझे आंसर जरूर बताइए। डू योरसेल्फ के लिए आपको ये वर्क है वो दिया गया है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 30वीं टर्म निकालनी है एक एपी की, एपी आपको दी हुई है, 30वीं टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है 30वीं टर्म निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, मतलब आपको क्या निकालनी है 30वीं टर्म A30, A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, A3 आपके पास है, A30 निकालनी है आपको। अगर यहां पर an होता तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई भाई 30। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एपी की जो टर्म है ना वो कितनी है 30 है, और एपी की लास्ट टर्म निकालनी है यानी कि 30वीं टर्म 30th टर्म ऑफ एन एपी, A30 अगर आपको निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हुई 30 हुई। सबसे बड़ा कंसेप्ट है आपके लिए, नया है, ये चीजें ध्यान रखना। A आपको दिया हुआ है 10, अब आपको D चाहिए, अब D क्या आएगा भाई, कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है तो माइनस का 3। A आपके पास है, D आपके पास है, N आपके पास है, तो an क्यों नहीं निकाल सकते। an का फॉर्मूला यानी कि A30 का फॉर्मूला क्या होगा, या तो a प्लस 29d। अब ये 29d कहां से आया, देखते हैं कैसे, कहां से आया, a प्लस n माइनस 1, n कितनी है 30 -1 इंटू डी। हो सकता है आप a और d की अभी से ही वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ यहां पर n की वैल्यू पुट करी है। क्यों करिए, देखिए a प्लस 30 में से 1 गया 29d A30। ये मैंने आपको एक सिंपल एंड सोबर फॉर्मूला बताने के लिए सिर्फ यहां पर n की वैल्यू पुट करी है। क्यों करिए भाई, A30 इज इक्वल टू a प्लस 29। अच्छा अगर मैं कहूं कि A6 इज इक्वल टू क्या होगा, आप कहोगे जी a प्लस 5d, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है भाई। a 50 निकालने हो तो आप कहोगे जी a प्लस 49d, बिल्कुल सही है। बात तो वही है ना, an बराबर कहूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है तो a 50 बराबर है a प्लस 49d क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 50 में से एक ही तो कम करना है,
यहाँ पर भी n में से एक ही तो कम कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको 30वीं टर्म निकालनी है तो a30 इज इक्वल टू a प्लस 29d। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो भाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। आंसर देखो, a क्या है दिया हुआ है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई, अब d क्या है माइनस का 3 दिया हुआ है, ध्यान रखना माइनस का 3 दिया हुआ है। अब 29 को माइनस के 3 से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 87 और 10 है वो प्लस का आएगा। आपके किसकी वैल्यू a30 की वैल्यू। माइनस का 87 है प्लस का 10 है तो कितना बचा भाई माइनस का 27। क्या हुआ माइनस का 27। अब यहां पर आप लिख सकते हो कि माइनस का जो 27 है वो इसकी 30वीं टर्म है या इसकी लास्ट टर्म है, क्योंकि एपी ही 30 टर्म की है ना, 30 टर्म की एपी है, 30वीं टर्म माइनस 77। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बोला हुआ है भी 11वीं टर्म निकालो, यानी कि n बराबर क्या है भाई 11, a बराबर क्या है माइनस का 3। अब बताओ भाई n आपके पास है, a आपके पास है, आपको क्या चाहिए d तो चाहिए, d बताओ भाई क्या है। an आपको निकालना है, क्यों निकालना है क्योंकि आपको a11 निकालनी है, a11 आपको चाहिए, a11 आपको चाहिए, 11वीं टर्म आपको चाहिए, यानी कि an आपको निकालना है। अब जब an निकालना है फॉर्मूला आपके पास है, d निकालना है, d यहां से निकाल लो भाई। ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है। यहां से अगर आपको सिंपल नहीं लग रहा तो जहां से सिंपल लग रहा है वो निकाल लो। मैंने आपको बताया था d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब सिंपल सी बात है भाई, a3 क्या है, a3 आपके पास 2 है माइनस a2 आपके पास है माइनस का हाफ है, माइनस का हाफ करो भाई, 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का हाफ, यानी कि 2 एंड हाफ क्या होगा 5/2, ढाई आ गया जी। 2 एंड हाफ इज इक्वल टू 5/2, 2 दूने 4 और 1 5/2। अब देखिए d इज इक्वल टू क्या आया 5/2, ये d की वैल्यू आ गई जी। d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू आपके पास है, निकालो n या a11, बात एक ही है। a आ गया प्लस n कितना है भाई, n तो 11 है और 11 में से 1 गए 10, d की वैल्यू 5/2, 5 5 5 25। अब देखिए ध्यान दीजिए प्लस का 25 है माइनस का 3 है, क्या बच गया भैया 22 बच गए, किसके प्लस के बच गए, यानी कि a11 कितनी होगी आपकी 22। दैट्स योर आंसर। 11वीं टर्म इस एपी की 22 होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही खतरनाक है। क्यों है, क्योंकि इतने सारी मिसिंग टर्म यहाँ पर पूछी गई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हमें सिर्फ एपी की 2 टर्म दी हुई है, कहीं तो 4 पूछी हुई है, कहीं 2 पूछी हुई है, कहीं 1 पूछी हुई है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा और लगता होगा क्योंकि इस चैप्टर में आप बिल्कुल नए हो। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक एपी को ध्यान से समझिए, जो सीरीज दे रखी है उसकी कुछ मिसिंग टर्म दी हुई है, उससे रिलेटेड जो टर्म आपको दी हुई है उसको ध्यान में रखिए, उसको एक एपी मान के चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक तो है जी 2, नेक्स्ट है वो हमें पता नहीं है, और तीसरी टर्म है वो क्या है आपकी 26 है। अगर ये एपी के अंदर है तो कंडीशन क्या रहेगी, आपको पता है ये A1 होगी, ये A2 होगी और ये A3 होगी, इतना तो पता है। ये A1 होगी, ये A2 होगी, ये A3 होगी। सबसे पहला स्टेप ये है, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको ये कंफर्म है, आपका सवाल हो गया। देखिए भाई कैसे, A3 इज इक्वल टू 26 है, A1 इज इक्वल टू 2, इतना भी कंफर्म हो गया होगा। A1 या A इज इक्वल टू क्या है 2, ये चीज कंफर्म होनी चाहिए भाई आपको।
a इज इक्वल टू 2, इतना कंफर्म है। अब देखिए A3 इज इक्वल टू क्या है 26। A3 का मतलब क्या होता है, अभी तो हमने किया था पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है कि नहीं होता, A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है कि नहीं होता, होता है भाई। हम A प्लस 2D इज इक्वल टू भी 26 लिख सकते हैं। अब A की वैल्यू तो इसी AP के अंदर क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2D बराबर 26। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। 2 इस साइड ले आओ, 2D बराबर कितना बच गया 24, D बराबर कितना बच गया 12। ये लो भाई सारा ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, D इज इक्वल टू 12। अब बताइए भाई A बराबर 2 है, D बराबर 12 है, क्या चाहिए A2 चाहिए। A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 1D या A प्लस D, A प्लस 1D या A प्लस D, बात तो वही है, A2 बराबर वही है, क्योंकि A3 बराबर क्या था, A3 बराबर था A प्लस 2D। अच्छा अगर यहाँ पर A50 पूछ लेता तो A प्लस 49D, इतना तो समझ आ रहा होगा ना। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A आपके पास 2 है, D आपके पास 12 है, तो A2 कितना हो गया 14 मेरे भाई। क्लियर है, यहां पर सिंपल सा जवाब 14। दूसरा तरीका और बताऊं, दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। अगर कोई एपी की आपको सिर्फ 3 ही टर्म दी हुई हो, अगर कोई एपी की आपको सिर्फ 3 ही टर्म दी हुई हो, मिडल टर्म मिसिंग है, तो सिंपल सी बात है भाई A प्लस बी या A प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी। सपोज दैट ये टर्म A है, ये B है, ये C है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा भाई A प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। बात तो वही है, A प्लस सी क्या होगा 26 और 2 28, 28 बटे 2 14, यही तो हमने आंसर निकाला है। क्लियर है, तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, 4 टर्म है, 2 दी हुई है, 2 निकालनी है। अब इधर 13 दिया हुआ है और फिर 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको एनोटेशन कीजिए, ये आपकी A है, ये A2 है, ये आपकी A3 है और ये आपकी A4 है। इतना आपने कर लिया, आपको पता है A2 और A4 आपके पास है, क्या है A2 और A4 आपके पास है। A2 का मतलब A प्लस D, समझ रहे हो ना बात को, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस D कितनी है 13, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A4 का मतलब क्या होता है भाई A प्लस 3D, क्लियर है, A प्लस 3D। ध्यान रखना है यहां पर जो हो उससे एक कम लगाना है, यहां पर D के मल्टीप्लाई में उसमें जोड़ देना है, A कितना था 3। क्लियर है, एक काम करते हैं, मैं यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से दूसरी इक्वेशन घटा देता हूं। मैंने क्या किया, इक्वेशन में से घटा दी, यानी कि 3D माइनस का है, D प्लस का है, तो माइनस का 2D, 13 में से 3 गए, कितने रह गए 10, तो D इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आपके पास D की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक तो वैल्यू आ गई D इज इक्वल टू माइनस का 5। अब D इज इक्वल टू माइनस का 5 है, अब आपको A चाहिए। अब इस D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी रखो, आपको सिंपल अगर ये लगती है तो इसमें रखो। देखिए भाई A प्लस D इज इक्वल टू 13 था, A प्लस D इज इक्वल टू कितना था 13 था, D की वैल्यू -5 है, रख दो भाई, इज इक्वल टू 13, मैंने यहाँ पर D की जगह -5 रख दिया। अब ये -5 है वो इस साइड जा करके प्लस का हो जाएगा, और जब वो प्लस का हो गया तो 13 के साथ वो ऐड हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या आया भाई 18 आ गया, 18 आ गया A इज इक्वल टू। अब A इज इक्वल टू आ गया D इज इक्वल टू, अपने को तो 2 चीज चाहिए था ना इसमें, अपने को क्या चाहिए A1,
अब A1 और A में क्या फर्क है, आ गया 18। A1 आपके पास है, A3 निकाल लिया। A3 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, A प्लस 2D। A आपके पास है 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या थी आपके पास, माइनस का 5। 2 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 आएगा। ठीक है, 18 में से माइनस के 10 गए, कितने रह गए भाई, यानी कि माइनस का 10 इधर, तो सिर्फ रह गए आपके 8। तो ये क्या हुआ, एपी बन गई। 18 आया, एक का 8 आया। इधर आप लगा सकते हो कि ये 18 आया है, ये 8 आ गया। 18 में 5 गए 13, 13 में 5 गए 8, 8 में 5 गए 3, माइनस 5 है वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पद है, पहला दिया हुआ है, दूसरा पूछा है, तीसरा पूछा है, चौथा दिया है। यानी कि आपको एक तो A1 दिया हुआ है, आपको A4 दिया हुआ है, A2 और A3 आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं भाई, A इज इक्वल टू आपके पास क्या था 5, ये नोट कर लिया जाए। A4 आपके पास, A4 का मतलब A प्लस 3D। अब 3D इज इक्वल टू कितना है, 9 दूनी 18 और 18 और 1 19/2। ये तो समझ में आ गया होगा भाई। ये क्या है, 9.5 है। 9.5 को कितना लिख सकते हो आप, 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, A इज इक्वल टू 5 है, इसके अंदर पुट करो वैल्यू, A4 आ जाएगा। देखिए पहले, सबसे पहले हम D निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। A इज इक्वल टू क्या था 5, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। 5 यहां पर है, इधर माइनस हो जाएगा। 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1, या यूं कह सकते हो आप, क्या यहां पर आप 5 इधर जाने की बजाय आप 10/2 लेकर के जाइए, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो वही है, 10/2 इज इक्वल टू क्या है 5। अब देखिए भाई, अब 3D इज इक्वल टू, बेस जब बराबर हो एलसीएम 2 आ गया, 2 आ गया तो एज इट इज माइनस कर दीजिए 9/2। फिर आप डायरेक्ट यहां से काट दीजिए, D बराबर 3/2। ये लो भी, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, D बराबर आपका आ गया 3/2। अब आपके पास A मिल गया, आपको D मिल गया, क्या चाहिए, A2 चाहिए। A2 क्या होगा, A प्लस 1D या A प्लस D। अब A आपके पास क्या है 5 प्लस D आपके पास क्या है 3 डिवाइड बाई 2। कोई बात नहीं, 5 दूने 10, 10 प्लस 3 13, 13/2। ये छोटे मोटे सॉल्यूशन आपको खुद करने पड़ेंगे। क्या आया 13 डिवाइड बाई 2। अब देखिए भाई, A3 निकालना है। A3 कैसे निकालोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू आपका होता है A3। अब A आपके पास क्या है, A आपके पास है 5 प्लस 2D। अब 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गया भाई, 5 और 3 8। ये हो गया आपका A3 भी। A2 आपके पास आ गया, A3 आपके पास आ गया। ये था आपका 13 डिवाइड बाई 2 और ये था आपका 8। ये लो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। इसी तरह से चौथा, आपको A दे रखा है एक तो, A2, A3, A4, A5 और A6 दे रखा है। A यहां पर लेना है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उस इक्वेशन के अंदर A की वैल्यू पुट कर देना, D आ जाएगा। A भी आपके पास है, D भी आपके पास है, आप A2 निकालो, आप A3 निकालो, आप A4, A5 निकालो। इसी तरह ये दे रखा है आपको, A2 दे रखा है इधर और A6 दे रखा है। A2 और A6
A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, A6 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। क्लियर है। इसी तरह ए और डी की अलग अलग वैल्यू निकाल लो दोनों इक्वेशन को यूज करने के बाद। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास ए आ गया, आपके पास A3 आ गया, आपके पास A4 और A5 आप निकाल लो। और ये दोनों को क्वेश्चन को डू योर सेल्फ के लिए मैं आपको देता हूं और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप दीजिए। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन सही समझ में नहीं आया है, फिर भी हमें कमेंट के अंदर बताइए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म है वो 78 होगी। इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, यानी क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एपी चल रही है इस तरीके से 3, 8, 13, 18 और ये लास्ट में एक टर्म पर रुकती है जिसकी वैल्यू है 78। यहां पर पूछा है विच टर्म, कौन सी टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे ऐसे जाते जाते कौन सी टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करनी है। यहां से पता लग रहा होगा कौन सी टर्म, आपको पता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। इसी तरह से ये कह रहा है कि A1, A2, A3, A4 के जाते जाते कौन से पर जा करके 78 आएगा। 78 वो है जो लास्ट टर्म है इस एपी की, इस एपी की लास्ट टर्म यानी कि AN, और AN इज इक्वल टू 78 आपको दे रखा है। कह रहा है एपी A से शुरू होती है और A की वैल्यू है 3। कह रहा है एपी के अंदर जो डिफरेंस है वो 5 बढ़ता जा रहा है, 5 बढ़ता जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 5 है। आप हमें क्या बताइए, आप हमें बताइए कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। अरे फॉर्मूला लगाइए ना, देखिए फॉर्मूला आपको याद तो होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार जब n आपसे पूछा जाता है तो यहां पर काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, किसमें, कैलकुलेशन में। अब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा कंटेंट सबसे पहले लेकर आना है, सिंपलीफिकेशन करने का तरीका बताऊंगा। आपको कोई बोर्ड मास की जरूरत नहीं है। देखिए भाई an इज इक्वल टू 78, यहां पर रखिए 78। पहले स्टेप में आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। a आपको दिया हुआ है 3 प्लस n आपको नहीं दिया हुआ, क्लियर है, d आपको दिया हुआ है 5। अब ध्यान रखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा इसको इस साइड लेकर आओ, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड इंटू 5। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर 3 को इस साइड लेकर आना है। कितना आया भाई, 75 आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। फिर क्या करना है, d यहां पर सभी के मल्टीप्लाई में, d यहां पर सभी के मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेकर जाना है। मैं इधर ही ले आऊंगा, 15 5 75, ठीक है भाई, n माइनस 1। अब क्या करना है, ये 1 है, ये इस साइड लेकर आना है, माइनस का था ये प्लस का होगा, तो n इज इक्वल टू 16, यानी कि ये जो टर्म है वो 16 होगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ऐसे करके जब 16वीं टर्म आएगी वो 78 ही होगी। समझ में आ रहा है ना। n की वैल्यू आपकी आ गई 16। क्वेश्चन आपका सोल्व, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालना है, इसमें भी n निकालना है, इसमें भी n निकालना है। फॉर्मूला वही यूज होगा। तरीका क्या है, आपको सबसे पहले इसके अंदर a आपको दिया हुआ है 7, वेरी गुड। ये लास्ट टर्म है an आपको दी हुई है, कितनी है 205। क्या चाहिए, d चाहिए।
आपका A1 है और ये A2 है, निकाल दीजिए A2 माइनस A1। आपको पता है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है भाई, 13 है, और 7 निकालोगे D क्या आएगा, 6। D क्या आएगा, 6। अब इतना सारा डाटा आपके पास पड़ा है, तो क्या आप an नहीं निकाल सकते या n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल के देखिए भाई, an ही निकालेंगे हम। कैसे? लियो भाई, an की वैल्यू क्या है, दी हुई है, an ही निकालने का फॉर्मूला है ये। सिर्फ इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है, जो चीज नहीं दी हुई वो नहीं लिखनी है, जो चीज दी हुई है वही लिखनी है। फॉर्मूला यही है, an का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, n का फॉर्मूला अलग से नहीं बनाना है, ना ही लिखना है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं an निकालने का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 205। a आपके पास कितना निकाला है, 7। n आपको निकालना है, d आपके पास है 6। क्लियर है भाई? अब देखिए, सबसे पहला क्या काम था, a को इस साइड लेकर आना, 205 माइनस 7, इधर जो बचा है वो एज इट इज। 205 में से 7 गए 198। क्लियर है? 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाय, ये जो d था ये 6 था यहाँ पे, तो ये 6 इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है? अब 6 डिवाइड में गया तो 6 तिये 18, एक हासिल 6 तिये 18, n माइनस 1। फिर वही बात, ये माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 34। यहां पर n की वैल्यू 34 आ गई। 34 के बाद 205 आएगा, A34 आपका 205। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए डू योर सेल्फ है। ठीक है भाई, एक चीज बता देता हूं, इसमें आपको वैल्यू ऑफ d बता देता हूं। आपके पास a है, आपके पास an है, आपको d की वैल्यू बता देता हूं, n फाइंड करना है। d की वैल्यू आप इसमें से ये माइनस कीजिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको पता है ये a1 है, ये a2 है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। बात तो वही है, निकाल के देखिए। a2 क्या है, 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2 है। क्लियर है? माइनस 18, अब 18 को क्या लिख सकते हो भाई, 36 बटे 2 भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या हुआ, यहां पर एलसीएम 2, 31 में से 36 गए माइनस के 5, d की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5/2। अब जब d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, n निकालना है, an की वैल्यू आपके पास है, तो ये आपका डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है। और कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर प्लीज जरूर प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा अटपटा है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन सिंपल वे में इसको समझते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ये कह रहा है कि एक एपी है जो कि 50 टर्म की बनी हुई है, मतलब कि यहाँ पर 50 टर्म है। क्या है, 50 टर्म है, 50 टर्म है, ध्यान रखना। n बराबर क्या आया, 50। पहले ही वाक्य से, पहली ही टर्म से आपने पता लगा लिया कि वो एपी एक तो 50 टर्म की है। अगर वो एपी 50 टर्म की है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 50, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 50। फिर क्या कह रहा है, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितनी है, 12 है। और ये कह रहा है एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म क्या है, कोई शक, लास्ट टर्म में 50 है, A106। अब देखिए भाई,
अब आपके पास A2 भी नहीं है, आपके पास A1 भी नहीं है, आपके पास सिर्फ A3 है और A50 है। A3 है और A50 है। फिर क्या कह रहा है भाई 29 निकालो, यहाँ पर कहीं ना जा कर के 29 आएगी, वो आपको निकालनी है। मतलब कि आपको एक एपी दी हुई है, उसकी एक टर्म दे दी, बीच में से एक लास्ट टर्म दे दी, आपको बीच वाली टर्म पूछी है, आपको पहली भी तो निकालनी पड़ेगी ना, पहली निकालोगे तभी तो 29वीं निकालोगे, यानी कि ए की वैल्यू तो निकालोगे आप, ए की भी निकालनी पड़ेगी, आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अरे यहाँ पर इसने रास्ता दे दिया A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना था भाई 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था इसी तरह से A50 का मतलब क्या होता है A प्लस 49D इज इक्वल टू 49D इज इक्वल टू कितना 106। चेक कीजिए भाई। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से पहली क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, माइनस करके देखिए भाई ये माइनस और ये माइनस, ए में से ए गए माइनस, 49D में से 2D गए 47D इज इक्वल टू 106 में से देखिए 6 में से 2 गए 4, ठीक है, और ये 9, क्लियर है भाई, ये आपका हो गया 9। फिर D के इक्वल क्या आया 2 से कट गया, D के बराबर आपका आ गया 2, D के बराबर कितना आया 2 आया, किसका प्लस का 2 आया, D के बराबर 2 आया। अब आपके पास A प्लस 2D बराबर 12 था, A प्लस 2D बराबर क्या था 12 था। क्या चाहिए, इसके अंदर A और D दो ही एलिमेंट है, जिसके अंदर D आपको पता है A यहां से मिल जाएगा, D की वैल्यू 2 पुट करो, A प्लस 2 दूने 4 इज इक्वल टू 12, 4 इस साइड जाएगा तो A बराबर क्या रह जाएगा भाइयों A इज इक्वल टू 8, ये हो गया भाई A इज इक्वल टू 8। A बराबर 8 आ गया तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 2 जोड़ 2 10 आएगा, फिर 12 आएगा, इसी तरह 106 तक जाएगा। हमने A निकाल दिया, हमने D निकाल दिया, हमें क्या निकालना है A29। अब A29 बराबर क्या होता है भाई A प्लस 28D। अब A29 निकालना है, A आपके पास है 8, यही तो है, प्लस 28, D की वैल्यू कितनी है 2। देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे ये सोल्व करेंगे, 28 दूनी कितना 56, 56 और ये कितना हो गया 64, ऐड किया 64, यानी कि 29th टर्म उस एपी की कितनी होगी 64। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, कंफ्यूज होने वाला कोई इश्यू है ही नहीं।